हेलो एवरीवन, आज के इस वाले वीडियो में हमको जानना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। अगर आप लोगों को इंग्लिश की ABCD भी नहीं आती है तो आप बिंदास रहिए, क्योंकि आप सही वीडियो पर आए हैं। और इस वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि पत्र कैसे लिखें, और वो भी इंग्लिश में। और आप लोगों को इंग्लिश पता नहीं है साफा, और आप लोगों को बोर्ड में 5 नंबर चाहिए, तो 5 नंबर हम कैसे कलेक्ट करें एग्जामिनर से, उस ट्रिक को यहाँ पे बताया जाएगा। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए वीक्स लीव टू अटेंड टू योर ब्रदर मैरिज, यानी कि आप लोगों को एक पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल के पास 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए और अपने भैया की शादी में जाने के लिए। और यह जो क्वेश्चन आप लोगों के बीच में दिखाई दे रहा है, यह 3 पेपर से हमने लिया है, और तीनों ही पेपर में यह सेम क्वेश्चन इस पे लिखा हुआ है। सबसे पहले यह यानी कि यह पेपर 10 क्लास का है, और इस 10 क्लास के पेपर में भी इस क्वेश्चन को लिखा गया है। अगर आप लोग पीछे देखिएगा तो सेम आप लोगों के बीच में हम पढ़ के सुना भी दे रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर ए वीक्स लीव टू अटेंड टू योर ब्रदर मैरिज। ठीक है, एंड इस क्वेश्चन को भी इसी पेपर में लिखा गया है। ये पेपर है IAC का और आईकॉम यानी कि IA यानी कि क्लास 12 का पेपर है ये, और 12 के पेपर में भी इस क्वेश्चन को लिखा गया है। और यह भी पेपर आप लोगों का 12 का ही है, IAC और आईकॉम का। यानी कि सभी पेपरों में जितने भी पेपर आप लोगों को दिखाए गए हैं, इन सभी पेपरों में इस क्वेश्चन को लिखा गया है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है, एंड कैसे हम इसको बनाए अच्छे तरीके से, बिंदास होकर के आप लोग इसको देखिए। सबसे पहले आप लोगों को शुरुआत कहाँ से करनी है, एक बार इसको एकदम ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने का मतलब कि इसके शब्दों की गहराई में आप लोगों को जाना है। सबसे पहले क्वेश्चन बोला है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल। यहाँ पे कभी कभी प्रिंसिपल ना दे करके हेड मास्टर भी देगा, तो आप लोग बिंदास होकर के लिखना है ना, प्रिंसिपल दे चाहे हेड मास्टर दे। फॉर ए वीक्स लीव यानी कि 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए। यहाँ पे आप लोगों को कभी कभी 1 सप्ताह न दे करके 15 दिन, 10 दिन, 2 दिन भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे आप लोग 1 सप्ताह लिखिएगा, वहाँ पे आप लोगों को डे में लिख देना है। लीव मतलब होता है छुट्टी, टू अटेंड मतलब वहाँ पे जाना है, टू योर ब्रदर मैरिज यानी कि अपने भैया की शादी में जाने के लिए प्रिंसिपल साहब को एक पत्र लिखिए। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना है टू, फिर उसके बाद द प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, एंड आप लोग को एकदम आराम से शुरू करना है, बिंदास होकर के एकदम चिल करके पढ़िए, आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग। ठीक है, इतना लिखने के बाद में यानी कि टू द प्रिंसिपल, थोड़ा सा हम आदर देंगे क्योंकि हम लोगों को भैया की शादी में जाना है, तो प्रिंसिपल साहब को थोड़ा सा मस्का पाली से यहाँ पे मार देते हैं। टू द प्रिंसिपल लिखना है, एंड उसके नीचे आप लोगों को लिखना है यहाँ पे अपना स्कूल का नाम, आप लोग जिस स्कूल से हैं। ठीक है, आप लोगों को अपने स्कूल का नाम लिखना है, और स्कूल के नाम के साथ साथ आप लोगों को अपने जगह का भी नाम बताना है कि वो स्कूल कहाँ का है। ठीक है, जगह के साथ आप लोग उसको लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे लिखना है सब्जेक्ट, यानी कि आपने किस सब्जेक्ट पर इस पत्र को लिखा है, यानी कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे लिखना है आप लोगों को बस एक शब्द जोड़ना है, एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन यहाँ से और फोर यहाँ से, एप्लीकेशन फोर लिख करके यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ से पूरा छाप देना है, टू अटेंड टू ब्रदर मैरिज, यानी कि आपका जो पत्र है वो किसके लिए है, यहाँ पे इसको दर्शाना है। इतना लिखने के बाद में बस थोड़ा सा आप लोगों को और आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ करके एक लाइन छोड़ना है। और जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे एक लाइन छोड़ा है, फिर लिखा है सब्जेक्ट, फिर आप लोगों को यहाँ पे छोड़ना है एक लाइन, एंड वहाँ से आप लोगों को अपना पत्र को शुरू करना है लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को छोड़ने के बाद लिखना है यहाँ से मोस्ट हम्बली। हम्बली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक ना, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई एम, यानी कि बहुत ही विनम्रता से और आदर के साथ कहना पड़ता है कि आई एम ए स्टूडेंट। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है, विद्यार्थी, यानी कि पढ़ने वाला लड़का। ठीक है, आई एम ए स्टूडेंट क्लास, आप लोग यहाँ पे अपने हिसाब से अपना क्लास लिख लीजिएगा, क्लास आप लोग का जो क्लास होगा। ठीक है, एंड यहाँ से इन योर स्कूल, इन योर स्कूल, यानी कि मैं आपके क्लास, मैं आपके स्कूल के इतने क्लास का विद्यार्थी हूँ। और अब आप लोगों को अपना भाषा में इसको छापना है, यानी कि इसका अर्थ यहाँ पे लिखना है। इतना आप लोगों को लिखने के बाद में क्या करना है ना, फुल स्टॉप देना है, और यहाँ से लिखना है आई वांट टू, यानी कि मैं चाहता हूँ, आई वांट
टू, मैं चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं, छुट्टी चाहते हैं ना, मैं चाहता हूँ छुट्टी, तो आई वांट टू लीव, यानी कि आप लोगों को लिखना है यहाँ पे लीव। छुट्टी चाहते हैं कितने दिनों के लिए, तो फॉर ए वीक, यानी कि एक सप्ताह के लिए, फॉर ए वीक यहाँ पे, ठीक है। यानी कि मैं छुट्टी चाहता हूँ कितने सप्ताह के लिए, तो एक सप्ताह के लिए। एंड आप लोग एक सप्ताह यहाँ पे नहीं भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग 7 दिन लिख सकते हैं, यानी कि आई वांट टू लीव फॉर ए वीक, या इतना लिखने के बाद में बिकॉज, यानी कि आप छुट्टी क्यों चाहते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे दर्शाना है, बिकॉज यहाँ पे करके लिखना है, यानी कि बिकॉज मैं छुट्टी चाहता हूँ एक सप्ताह के लिए, क्योंकि आप लोग छुट्टी क्यों चाहते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक, यानी कि NEXT, नेक्स्ट वीक, यानी कि नेक्स्ट वीक जो है माई ब्रदर मैरिज, यानी कि मेरे भैया की शादी है, MBROTHER, यानी कि माई ब्रदर मैरिज, नेक्स्ट वीक माई ब्रदर मैरिज इन, आप लोग यहाँ पे लिखना है अपने हिसाब से कोई भी सिटी, किसी भी सिटी को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आप किसी छोटे मोटे एरिया में आप लोग अपने घर पे भी लिख सकते हैं, या फिर विलेज में भी कहीं पे भी आप लोग लिख सकते हैं ना। तो आई वांट टू लीव फॉर ए वीक, यानी कि मैं छुट्टी चाहता हूँ एक सप्ताह के लिए, बिकॉज, क्योंकि नेक्स्ट वीक माई ब्रदर मैरिज इन, आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पे कोई भी सिटी लिख सकते हैं ना। सपोज यहाँ पे नई दिल्ली लिखिए, आई वांट, यानी कि माई ब्रदर मैरिज इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा स्टॉप देना है। अब इतना लिखने के बाद बस थोड़ा सा आप लोगों को और आगे बढ़ना है। अब क्या करना है यहाँ पे, आई वांट टू, यानी कि मैं इस शादी में जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गो दिस मैरिज, यानी कि मैं इस शादी में जाना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट वीक मेरी भैया की शादी है और मैं इस शादी में जाना चाहता हूँ, ठीक। और आप लोगों ने छुट्टी के लिए अर्जी पहले ही से दे दिया है यहाँ पे कि आई वांट टू लीव फॉर ए वीक, तो पठान जब समझ जाएंगे कि आप लोगों को छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाना है वहाँ पे, ठीक है। बिंदास आप लोग का अगर इतना हो गया हो तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं कि सर आई होप, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपके सर अगर इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ से लिखना है आप लोगों को कि सर ना आई होप, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक लाइन छोड़ना है आप लोगों को, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तो पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से लिखिए, ठीक है। सर यहाँ पे कॉमा दीजिएगा, सर आई होप, होप मतलब आशा, यानी कि मुझे आशा है कि यू एग्री, यानी कि आप एग्री होंगे, यू एग्री, यानी कि आप राजी होंगे, सर आई होप यू एग्री, एंड और, यानी कि आप एग्री होंगे, और यू विल गिव मी परमिशन, गिव मी परमिशन, यानी कि आप मुझे परमिशन देंगे ना। सर आई होप यू एग्री एंड यू विल गिव मी परमिशन ना, टू ज्वाइन दिस मैरिज, यानी कि इस शादी को ज्वाइन करने के लिए आप मुझे परमिशन देंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। एंड आप लोगों को यहाँ पे लिखना है, इतना ही बस आप लोगों को लिखना है पत्र में। और इतना पत्र को आप लोग अगर लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, तो इतना लिखने के बाद में बस आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे बस आप लोगों को लिखना है कि आपका, यानी कि आपका ओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी छात्र, स्टूडेंट, योर ओबीडियंट स्टूडेंट ना। आप लोगों को यहाँ पे लिखना है अपना नाम, और यहाँ पे लिखना है आपका अपना क्लास, एंड जो भी आपके हिसाब से यहाँ पे बढ़िया लगे, उचित लगे, आप लोग लिखिएगा, नाम, क्लास, रोल नंबर, गांव ना, अपना पूरा नाम। और इतना लिखने के बाद में तो कोई भी प्रिंसिपल पिघल ही जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि आप लोग इतना छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग किए हैं, जैसे इमोशनली डैमेज किए हैं ना प्रिंसिपल को, तो इसलिए आप लोगों को इतना लिखने के बाद में नंबर पक्का में पक्का मिलेगा, यानी कि फुल में फुल मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। और इस लेटर को आप लोग 10th में लिखिए चाहे 12th में लिखे, दोनों ही पेपर हमने आपको वीडियो के शुरुआती में ही दिखाया है कि यह क्वेश्चन दोनों ही, यानी कि क्लास 10th में भी पूछा गया है और 12th में भी पूछा गया है। तो यह वीडियो 10th वाले बच्चों के लिए भी है और 12th वाले बच्चों के लिए भी है। तो आप लोग पेपर यानी कि पत्र को लिखने के लिए सीख गए होंगे। एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।